नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा ये वीडियो अफ़गानिस्तान के ऊपर है। साथियों, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में दौरे पर आए थे, चले गए। याद है वो दिन जब अफ़गानिस्तान अमेरिका के सैनिकों से मुक्त हुआ था। तालिबान वहाँ अपनी सत्ता जमा चुका था। ये तालिबान पाकिस्तान की उपज है। तब पाकिस्तान ने मिल करके अफ़गानियों के साथ वहाँ जश्न मनाया था और इस उद्देश्य से मनाया था कि आज नहीं तो कल अब हम कश्मीर को अलग कर देंगे भारत से, और तो और हम भारत में और जिहाद फैलाएंगे। लेकिन मामला इसका उल्टा हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि आज तालिबानियों के दिमाग में, दिलो दिमाग में हिंदुस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए नफरत भरी हुई है। भारत आए अमीर खान मुत्तकी, अफ़गान विदेश मंत्री हैं, जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं। भारत आए, नई दिल्ली आए, वहाँ से देवबंद गए, आगरा जाते जाते रह गए। देवबंद में उनको एक नई टाइटल भी दी गई कोई, आप लोग देखिएगा और हमको ये बताइएगा कमेंट में लिख करके कौन सी टाइटल मिली इनको। आगरा अंतिम समय इनका दौरा रद्द कर दिया गया और भारत की प्रशंसा में कई बातें बोली। ये भी कह दिया उन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब इससे पाकिस्तान तो पगलाएगा ही, बौखलाएगा ही बौखलाएगा। पाकिस्तान ने तो पहले अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के इलाके पर, जब इधर मुत्तकी साहब यहाँ थे तो वहाँ बॉर्डर के इलाके पर कुछ बमबारी किया। कहा यहाँ आतंकवादी लोग छिपे हुए हैं, वहीं भारत की स्टाइल में। लेकिन मामला इसका उल्टा हो गया, क्योंकि वहाँ निर्दोष नागरिक कुछ मारे गए, अफ़गान लोग। आतंकवादी तो एक भी मारे नहीं गए, टीटीपी के लोग तो मारे नहीं गए। इसके जवाब में कार्रवाई शुरू कर दिया टीटीपी ने, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और इतनी भीषण तबाही किया कि कई पाक चौकियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 50 के लोग करीब सैनिक मारे गए हैं। डेरा इस्माइल खान और खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया गया टीटीपी के द्वारा पाक आर्मी के ऊपर। यहाँ पर एक हसन खेर पुलिस एकेडमी है और उसमें करीब 250 रिक्रूट जो थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे। सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन 7 आतंकी टीटीपी के पहुंच करके सुसाइड बम अटैक करके करीब 50 लोगों को मारा। घायल हुए 30 लोग। हाँ, करीब 5 सैनिकों को तो बंधक बना करके ले गए। उनकी तस्वीर भी जारी किया है, फ़ोटो भी जारी किया है बाद में टीटीपी ने। अब पाकिस्तान इसमें संकट में फंस गया है। सवाल यह है कि मारे तो किसे मारे, मारे तो मारे किसी। हाँ, नंगे फटे हाल हैं वो लोग अफ़गानी, वहाँ कुछ कर नहीं सकता। वहाँ जाओगे रेत का ढेर दिखाई पड़ेगा। घर भी किसके, घर ऑलरेडी टूटे हुए हैं, किसको डिस्ट्रॉय करोगे आप। और ये सब कुछ इतना तेज़ी से होगा और इतना कि बुरी तरीके से होगा, इसका भी इतना ज़बरदस्त तरीके से होगा, इसका भी पाक सेना को अंदाज़ा नहीं था संभवतः। और अगर था तब भी ये चीज़ कर रही है, हवाई हमले कर रही है, तो ये गलत है। अफ़गान विदेश मंत्री उधर अपने देश को रवाना हो गए। भारत ने भी काफ़ी सहायता दिया उनको। कहा भाई ठीक है, हमारी तरफ से ले जाइए, आप दवाएं ले जाइए। ये एमआरआई और सीटी स्कैनिंग की मशीनें दिया कई अस्पतालों में लगाने के लिए। कई एम्बुलेंस दिया, करीब 20 एम्बुलेंस की गाड़ियाँ उनको दी गई हैं। इसमें से 5 तो उनके साथ ही जाएंगे, लेकिन 15 बाद में जाएंगे। टीके उपलब्ध कराए गए बच्चों के लिए। कैंसर की दवा अफ़गानियों के लिए उपलब्ध कराई गई। आदि बातें उसमें की गई। बहुत सारी सहायता राशि वगैरह भेजी गई। अब तो सऊदी ने भी सलाह दे दिया है कि भाई दोनों देश मिलजुल करके, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, कि मिलजुल करके शांति के साथ रहो। लेकिन देखो आगे क्या होता है। शांति तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि असल समस्या तो इसमें डूरन लाइन है ना।
जिसको अफगानिस्तान की सरकार मानती नहीं, अर्थात तालिबानी लोग मानते नहीं हैं। अब पाकिस्तान कह रहा नहीं यही मानो डूरंड लाइन। तो ये उसमें समस्या की जड़ है। जब तक डूरंड लाइन का समाधान नहीं खोजा जाएगा तब तक हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की समस्या का समाधान कोई हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। हाँ, अमीर मुत्तकी साहब तो चले गए यहाँ से। भारत के प्रति इनका ये रवैया कब तक बना रहता है, ये भी देखने का विषय है। क्योंकि साथियों, ये ध्यान रखने की बात है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, आतंकवादी विचारधारा की उपज है। और ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, वो चाहे तालिबानी हो, चाहे आपका सीरियन जो इस समय रिजीम बैठा हुआ है सीरिया में, चाहे आपका यमन में जो रिजीम बैठा हुआ है, और चाहे आपका जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो। बात एक ही है सब, उनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें इनका कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि क्या, शरिया को आगे करना, आगे बढ़ाना। अच्छी बात है, अगर शरिया से जीवन आसान हो सकता है तो ज़रूर बढ़ाइए। लेकिन अगर इतना आसान नहीं हो पा रहा है कि जीवन को आसान बनाने के लिए आप शरिया के अलावा भी चीज़ों की हेल्प लेते हो, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अभी भूकंप में क्या हालत थी अफ़गानिस्तान की, ये अगर वहाँ की रिपोर्टें आप लोग पढ़े होते तो समझ में आ जाता। इतना सब होने के बावजूद अफ़गान विदेश मंत्री का जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नई दिल्ली में, हालांकि बाद में उस पर क्लेरिफिकेशन भी आया, तो उसमें कोई लेडी पत्रकार जाने की अनुमति नहीं थी उनके काउंसुलेट में, मतलब उनके दूतावास में। दूतावास के अंदर हुआ था, बाहर नहीं हुआ था कोई। तो इसलिए भारत सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं दे सकती, क्योंकि भारत सरकार जो है दूतावास का जो एरिया होता है किसी भी देश का, वो उसका अपना एरिया होता है, उसमें वो जो चाहे वो करेगी। वो अपने देश के कानून के हिसाब से वहाँ पर रहते हैं, चलाते हैं। तो अफगानी दूतावास हुआ, उसमें कोई लेडीज पत्रकार अलाउ नहीं थी। ये भी सब शरिया के अंश हैं, क्या करोगे। चलो देखते हैं आगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि तालिबान की बुद्धि ठीक रहे और भारत के प्रति उसका रुख इसी तरह से सकारात्मक बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।